ये घटना मार्च 2022 की है, जब मैं कॉलेज के दूसरे साल में था। स्प्रिंग ब्रेक के लिए हम 6 दोस्त, मैं, रवि, आकाश, जतिन और 2 लड़कियां निहारिका और अदिति, एक साथ उत्तराखंड के एक दूर दराज इलाके में केबिन किराए पर लेकर गए। मकसद था कोई क्लास नहीं, कोई फ़ोन नहीं, बस मस्ती और यादें। केबिन बहुत सस्ता मिल गया था, 2 मंजिला, लकड़ी का बना, एक पुरानी नदी के किनारे, चारों ओर जंगल और मीलों तक कोई भी नहीं, कोई इंसान तक नहीं। जब हमने मालिक से फ़ोन पर बात की तो उसने हमें बस एक बात कही, जंगल में बहुत अंदर मत जाना, वहाँ बहुत पुराने कुएं हैं, टूटी फेंस, जंगली जानवर और लोग खो जाते हैं। हमें ये सब एक अजीब डरावना चुटकुला लगा, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, केबिन सच में डरावना था। बहुत पुराना, दीवारों पर सीलन, खिड़कियाँ, धूल से भरी हुई शटर, आधे टूटे हुए शीशे और बाहर एक अजीब सी सड़ी हुई लकड़ी और मरे हुए पत्ते जैसे बदबू थी, पर हम सब ने हंसी में उड़ा दिया। पहली रात बाहर बारबेक्यू किया, गाने लगाए, खाना खाया, मस्ती की, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, जंगल का सन्नाटा भारी होने लगा। कोई आवाज़ नहीं, न कीड़े, न हवा, बस एक अजीब सा डेड साइलेंस। रात के 2 बजे सब सो गए। मेरा कमरा नीचे की मंजिल पर था, किचन के पास, और जिसकी खिड़की आधी खुली हुई और सीधी जंगल की ओर थी। सुबह करीब 4:15 बजे मेरी नींद एक झटके से खुली। दिल धक धक कर रहा था, जैसे बहुत कुछ गलत हो रहा है। फिर मैंने एक हल्की सी आवाज़ सुनी जो टिक टिक कर रही थी, टिक टिक टिक। शुरू में सोचा हीटर है, लेकिन आवाज़ दोबारा आई, थोड़ी गीली, मांसल सी, जैसे नाखून किसी शीशे पर रगड़ रहे हों। मैंने खिड़की की ओर देखा, वहाँ एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल सामने, चेहरा शीशे से चिपका हुआ, बिना शर्ट, शरीर सफ़ेद पड़ा हुआ था और आंखें बिना पलक झपकाए मुझे घूरती हुई। उसके होंठ थोड़े से खुले हुए थे, जैसे वो मुंह से भारी सांसें ले रहा हो, और वो धीरे धीरे खटखटा रहा था उसी खिड़की पर। मैं जड़ हो गया था। धीरे से मैंने आवाज़ दी, रवि, रवि। रवि बाहर हॉल के सोफे पर सोया हुआ था। उसने उठते ही देखा और जोर से चौंक गया और टेबल से टकरा गया। तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। रवि ने लाइट ऑन की, दरवाज़ा खोलकर बाहर दौड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। हम सब जाग गए। अदिति तो डर के मारे रोने लगी। किसी ने कहा शायद कोई लोकल होगा, भटक गया होगा, पर मेरे मन में एक डर बैठ चुका था कि वो कोई आम इंसान नहीं था, वो कोई अजीब, डरावना, भूतिया इंसान था। ये हमने सारे दरवाजे चेक किए, फर्नीचर ब्लॉक किया, खिड़कियां चेक की, और पूरी रात हम सो ही नहीं पाए। सुबह का डर। जब सुबह रोशनी हुई तो हमने देखा हर खिड़की के नीचे नंगे पाँव के निशान थे, यहाँ तक कि ऊपर की मंजिल के बाथरूम की खिड़की के नीचे भी। हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि ये जगह सही नहीं है, पर हम युवा थे, बेपरवाह, और वहीं रुके रहे। दूसरी रात, वही मस्ती, वही ड्रिंक, वही कैंप फायर, लेकिन इस बार सब थोड़ा सा चुप थे, शांत थे, सबको डर लग रहा था। निहारिका ने ड्रिंक नहीं ली, जतिन ने कमर में चुपचाप चाकू बांध लिया। रात के करीब 3:30 बजे रवि किचन में पानी लेने गया। कुछ देर बाद उसने मुझे आवाज़ दी, यश, यहाँ आना ज़रा। मैं हॉलवे पहुँचा। उसने धीरे से किचन की ओर इशारा किया। वो वही था, वही आदमी, पूरी तरह नग्न, पीठ पर गहरे खरोच, और वो फ्रिज को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। वो धीरे धीरे अपनी एड़ियों पर झूल रहा था, जैसे कोई पागलपन की हालत में हो। हम सब हॉलवे में इकट्ठा हो गए। मेरे हाथ में पॉकेट नाइफ, अदिति के पास लोहे का बेलन, और जतिन ने टूटी कुर्सी की टांग पकड़ ली। हमने लाइट जलाई और वो आदमी गायब। बैकडोर खुला मिला, टूटा नहीं था, बस खुला था, जैसे किसी ने चाबी से खोला हो। या तो उसे ये पता था कि ये दरवाज़ा कैसे खुलता है, हो सकता है वो पहले भी यहाँ आया हो। भागने की रात। हम सब डर गए। हमने 20 मिनट में सामान समेटा, सारी ज़रूरी चीज़ें ली, फ़ोन, वॉलेट, चाबी, सब कुछ, और भाग निकले। पास के कस्बे में एक ढाबे पर एक लोकल पुलिस वाला मिला। हम वहीं रुक गए और हमने उसे सारी बात बताई। उसने बोला, हाँ, वहाँ कुछ लोग रहते हैं जंगलों में, थोड़े ठीक नहीं हैं,
जब हमने उस कैबिन के मालिक का जिक्र किया तब उसका चेहरा अचानक से सख्त हो गया, जैसे कि वो सब जानता था। कुछ दिनों के बाद उस कैबिन की लिस्टिंग इंटरनेट से ही गायब हो गई। न कॉल, न माफ़ी, न सिक्योरिटी डिपॉजिट, बस सब कुछ गायब। बस हमने वहाँ पे एक लोकल बस पकड़ी और वहाँ से हम चले आए अपने घरों को वापस, डरे हुए, सहमे हुए और उस रात की अजीबोगरीब दास्तान को अपने दिलों में समाये हुए। पर आज भी वो चेहरा उस खिड़की पर जो दिखा था भूल ही नहीं पाता है। वो आंखें, वो सांसों की आवाज़, मैं आज भी उसे भूल ही नहीं पाया हूँ। हम 6 दोस्तों ने कसम खाई कि अब फिर कभी उत्तराखंड नहीं जाएंगे।